कुछ लोग तो ऐसे ही होती हैं, कुछ मैया हमारी पिताजी ने बुलाया नहीं है, माँ ने बुलाया नहीं है, पर झोला उठाए सीधे माँ बाप के घर। आप लोगों को माँ बाप का घर बहुत अच्छा लगता, क्यों? पति का घर अच्छा नहीं लगता? पति का घर और आपका घर ये एक ही है। जो पति का घर है वही आपका घर है। तो पति के पास रहना अच्छा लगे आपको, ये अच्छी बात है। शादी विवाह के बाद ना पिता और माँ से ज्यादा संपर्क में मत रहो। जो लड़कियां ज्यादा माँ बाप के संपर्क में रहती हैं शादियों के बाद, उनके रिश्ते टूटने की संभावना ज्यादा है, उनके रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। हाँ या ना? इसलिए शादी के बाद अपने पति के संपर्क में रहो, और पति लोग भी अपनी पत्नी के संपर्क में रहें, पड़ोसन के संपर्क में बिल्कुल ना रहें। हाँ या ना? पति के संपर्क में रहो। माता पिता का संपर्क थोड़ा कम हो, कभी कभी फोन लगा लिया, हाँ माँ ठीक चल रहा है यहाँ। और कुछ बहुएं तो ऐसी होती हैं, सवेरे भी 1 घंटा बात अपनी माँ से, शाम को भी 1 घंटा बात। और माँ भी पता नहीं कितनी फुर्सत बैठी है, दिन भर बेटी का हालचाल ही पूछती रहती है, बेटी क्या खाया क्या बनाया। और माँ बोलती है वहां से बैठी हुई, सुन दब के मत रहना, ससुराल में इतना दहेज दिया है, कोई 3-5 करे तो बताना, गुंडा भिजवाऊंगी। ऐसी आजकल की मम्मियां हैं। जितने आज तलाक हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, इनमें 95% लड़की की मां का हाथ होता है। अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में स्टडी आई कि 95% बेटियों का घर उसकी मां, जो दिन भर पंचायत करती है बेटी से, क्या खाया क्या बनाया, क्या कहा तेरी सास ने, क्या कहा तेरे ससुर ने। पति पत्नी की जरा लड़ाई हुई, पत्नी ने फोन लगा दिया, लड़की ने फोन लगाया माँ को, माँ आज इन्होंने डांटा, ये कहा वो कहा। माँ बोली अच्छा दामाद जी ने ये कहा, एक काम कर झोला उठा वापस आ जा। अब दामाद जी जब नाक रगड़ के आएंगे तब भेजूंगी मैं। लो बुला लिया। अब पति बोल रहा, अरे भाग्यवान, गुस्से में डांट दिया, आ जाओ वापस। हाँ माँ फोन आया उनका, क्या कहना? रख दे फोन, बात मत कर। ये माँ है कि मंत्रा है? ये घर फुड़वाने में लगी है। और क्या कहती है, नाक रगड़ता हुआ आएगा दामाद। अरे, और मैं मां की बात नहीं करता, तुम पत्नियों से पूछता हूं कि तुम कैसी पत्नी हो कि अपने पति को नाक रगड़वाना चाहती हो। पत्नी वही है जो सदा अपने पति का सम्मान करे, और पति वही है जो सदा अपनी पत्नी का सम्मान करे। तुम्हारे मायके में तुम्हारी मां का यह अधिकार नहीं है कि वो तुम्हारे पति का अपमान करे, और ससुराल में भी लड़के की मां का यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी बहू का अपमान करे। अपमान कोई किसी का मत करो साहब, मैं जो कह रहा हूं गांठ बांध लेना। आज के युग में सम्मान कीजिए सबका, अपमान मत कीजिए किसी का, क्योंकि आपका किसी पर अधिकार नहीं है। आजकल मां अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार देती है तो बेटा चला जाता है। आजकल स्कूलों में, पहले तो हम जब पढ़ते थे तो मास्टर जी एक गलती करने पर 8 डंडे इस हाथ में मारते थे, 8 डंडे इस हाथ में मारते थे, और डंडा इतना जोर का मारते थे कई बार टूट जाता था। और हम लोगों ने डंडा खा खा के पढ़ाई की है। आजकल के जमाने में तो मारना गुनाह है। बात ठीक भी है, क्यों मारा जाए किसी को। तो हम तो ये कहते हैं ना, सास अपनी बहू का अपमान करे, ना बहू अपनी सास का सम्मान करे। रिश्ते मधुर हैं तो जहां मधुरता होती है वहां सब कुछ चलता है, पर जहां मधुरता नहीं है ना, वहां जितना जरूरत है उतना ही बोलो, जरूरत से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। चुप रहो, मौन रहो तो ही अच्छा है। ज्यादा बोलने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हाँ या ना? तो मेरी माँ, आप लोग अपनी बेटियों के संपर्क में तो नहीं हो ज्यादा? मैया आपकी बेटी है, संपर्क में हो बेटी से? ज्यादा संपर्क में ना रहे ना। आप मैया, आपकी बेटी है, कहाँ है?
अभी शादी नहीं हुई, शादी के बाद संपर्क में रहोगी, ज्यादा संपर्क में ना रहना। और तुम भी ज्यादा फोन मत लगाना अपनी माँ को, दिन में 2-2 बार, हफ्ते में 1 बार लगाया करो बस। अपना भला चाहती हो तो तुम्हारा भाई बन के बोल रहा हूं, वरना घर की रहोगी ना घाट की। मम्मियां बहुत इतना प्यार इतना लाड़ करती हैं आजकल की मम्मियां कि उनका लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। हाँ या ना मैया, हो गई माँ बेटी की गुफ्तगू? हाँ? अभी से प्लान कर लो कितनी बार बात करना है शादी के बाद, और अभी तुम कर लो सारी बातें जितनी करना, शादी के बाद कुछ रह ना जाए। कपिल भगवान ने माता सती दक्ष के यज्ञ में गई और जल करके भस्म हो गई। माता सती दक्ष के यज्ञ में गई, शिव का अपमान दक्ष ने किया। दक्ष ने सबको बुलाया था यज्ञ में, पर शंकर जी को नहीं बुलाया, अपमान किया। एक बार भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान कर दिया, पर शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। समाधान है उत्तर ना देना, उत्तर मत दो, चुप रहो। शंकर जी ने उत्तर नहीं दिया। दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। उस यज्ञ में माता सती बिना बुलाए गई और पति का अपमान देखकर माता सती क्रोध में योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर शिवजी दौड़े। जहां जहां माता सती का अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बन गई। टोटल 52 शक्ति पीठ हैं, जिसमें 51 भारत में है और एक पाकिस्तान में हिंगला शक्तिपीठ बंटवारे के टाइम चली गई। तो टोटल 52 शक्तिपीठ है। इस तरह से माता सती जलकर भस्म हुई, पार्वती बनकर के माता का जन्म हुआ और फिर शिव पार्वती का विवाह हुआ और शिव पार्वती प्रेम से अपने गृहस्थ आश्रम में आए। और शिव जी सदा कथा सुनते हैं। आप भी सदा कथा सुनेंगे तो परोपकार की भावना होगी। कथा सुनने वाला व्यक्ति सुखी है मेरी माँ, इसलिए आप भी अपने माता पिता सबको भागवत सुनवाओ।